वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगुएज भारत की यात्रा पर आए। इनकी यात्रा के दौरान अनेकों समझौते हुए, लेकिन ज्यादा चर्चा जो रही वो तेल की रही। हम जानते हैं कि भारत इस समय एनर्जी सिक्योरिटी फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे में वेनेजुएला एक बड़ा हिस्सेदार भारत का बन सकता है। हम जानते हैं कि पूरे विश्व के तेल का 5वां हिस्सा जो है वो वेनेजुएला के पास है। माना जाता है कि वेनेजुएला इतना तेल अपने पास में रखता है कि पूरी दुनिया का तेल अगर खत्म भी हो जाए तो 10 साल तक केवल वेनेजुएला पूरी दुनिया के तेल की कैपेसिटी को पूरा कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। तो हम देखें तो जो भारत ने वेनेजुएला के साथ नजदीकी बनाई, उसका क्या मैसेज है, क्या हमको दिखता है कि भारत की विदेश नीति का क्या इम्पैक्ट होगा। पहले तो हम कहेंगे कि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भारत प्रयास कर रहा है उसको महत्व मिलेगा, और खासतौर से तब जब होर्मुज ब्लॉक है। दूसरा हम देखें जो ग्लोबल साउथ का भारत का एक लीडरशिप रही है, उसको कहीं ना कहीं ये प्रूफ करने वाला होगा या मजबूत करने वाला होगा। और वेनेजुएला के साथ हम ट्रेड की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, फार्मास्यूटिकल की बात करें, या हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं, या जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, उन सब पर भी चर्चा हुई। इसमें यह दिखता है कि भारत जो अपनी मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसीज को लेकर चल रहा है, यानी कि जहां हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका से बात कर रहे हैं, यूरोप की हम बात करते हैं, खाड़ी के देश, लैटिन अमेरिका, सभी के साथ हम एक पैरेलल एक रिलेशन लेके चल रहे हैं, तो जो कहीं ना कहीं भारत की एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को क्या करता है, मजबूत करता है। रशिया के बारे में कहा जा रहा है कि अगर वेनेजुएला से आज के हाथ में तेल खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं रशिया नाराज हो सकता है। लेकिन कल ही आप देखें प्रेसिडेंट पुतिन का जिस प्रकार से बयान आया, वो बयान ये दिखाता है कि वह रशिया भी भारत की मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी का समर्थन करता है और साथ ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का भी समर्थन करता है। और रशिया भी वेनेजुएला का अच्छा साझेदार रहा है। हालांकि हाल के दिनों में जब से अमेरिका ने वहां पर सत्ता परिवर्तन कराया तो उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। अमेरिका का दृष्टिकोण ये है, अमेरिका इस समय चाहता है कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदें, क्योंकि वेनेजुएला के तेल खरीदने से अमेरिका को भी बड़ा फायदा है और अमेरिका की कंपनियों को बड़ा फायदा है। पर भारत को चाहिए, अगर हम देखें तो भारत अपनी ऊर्जा सिक्योरिटी को तो ध्यान में रखे, लेकिन किसी भी अलायंस गुट का हिस्सा न बने, और ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप भारत की है उसको लगातार क्या रखें, मजबूत रखें। तो मैं ये कहूंगा कि वर्तमान में हम कह सकते हैं कि वेनेजुएला एक पूर्तिकर्ता बनता है, लेकिन दिक्कत थोड़ा सा ये है कि जहां रशिया हो या इराक है, ईरान है, सऊदी है, इनके तेल को लेकर हमारी रिफाइनरी ज्यादा कंफर्टेबल रहती है इन द कंपैरिजन ऑफ वेनेजुएला।